जय हिंद बेटा। क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रही है और इसमें हमने डिफरेंशिएशन पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है और उसकी सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब जो है हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूटी की बची है, इसलिए आज कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बाकी आपने लिमिट 11th में करी रखी है तो इतनी ज़्यादा हार्ड आपको लगेगा नहीं। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है वो समझिएगा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हमें कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है, ठीक है ना, तब कैसे फाइंड करेंगे वो समझिएगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा किसी पॉइंट में, एक्स इज इक्वल टू मान लो ए पे। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़, अगर क्या कर दे लिमिट लगा दें फंक्शन में, लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन में लिमिट लगा दें और वो एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जाए। लिमिट जो है किसके इक्वल हो जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जाए बेटा तो हम ये कह देंगे कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट में। ठीक है, सबसे इजी वे है आपको ये समझाने का। इसके बाद अगर फंक्शन ब्रेकेबल है, ब्रेकेबल ये है मतलब कि ये पार्ट एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक्स लेस दैन 0, 0 पे 0 से बड़े पे फंक्शन कुछ और आ रहा है, 0 से छोटे पे फंक्शन और आ रहा है। अगर फंक्शन 2-3 टाइप से ब्रेक हो रखा है तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपने निकाली रखी है, बस इसमें एक चीज़ और निकाल लीजिएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के बाद अगर ये इक्वल हो जाए तीनों तो हम कह देंगे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट में। तो ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर सिंपल फंक्शन है तो इस टाइप से कर लीजिएगा, अगर ब्रेकेबल फंक्शन है तो इस टाइप से कर लीजिएगा, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम उसे फिर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्टिन्यूटी की कुछ बातें हो गई। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा हूँ, ये समझिएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर फंक्शन है एफ एक्स ये कॉन्टिन्यूस है और एक फंक्शन है जी एक्स ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, अलग अलग। ठीक है ना, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेक अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अगर चाहे ऐड कर दें चाहे इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस है तो डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। तो प्लस माइनस से हमारी कॉन्टिन्यूटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वैसे ही प्रोडक्ट और डिवीज़न से भी। प्रोडक्ट डिवीज़न ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। बस आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होने से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। ठीक है कि नहीं है, तो बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे वो समझिएगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो बेटा फंक्शन जो है साइन एक्स हो गया कि नहीं हो गया। क्या आपको ये दे रखा है कि किस पॉइंट में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा हो तो आप हमेशा हर पॉइंट में कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है कि नहीं है, हर पॉइंट में कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आप सी मान लीजिए, लेट सी बी आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है सी। ठीक है कि नहीं है, और इफ़ एक्स टेंस टू सी, अगर एक्स किसकी तरफ टेंस करे, सी की तरफ, तो क्या हो जाएगा, एच टेंस करने लग जाएगा किसकी तरफ, 0 की तरफ। एच बहुत एक छोटा एलिमेंट ले लिया है जो कि टेंस करेगा किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी लिखने का मेथड है, मैं आप इसी टाइप से लिखिएगा।
लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स की जगह फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा। अब जो लिमिट है वो एक्स की जगह चेंज होके एच टेंस टू 0 कर दीजिए, तो साइन जो है सी प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी प्लस एच हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और लिमिट एच टेंस टू सी, अब जो है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच, ये है। इसमें पहले फंक्शन को सॉल्व कर लीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ए कॉस बी वाले में एक बार लिमिट लगा दीजिए, कॉस ए साइन बी वाले में एक बार लिमिट लगा दीजिए। तो अगर एच टेंस टू 0 करोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ 1 से साइन सी की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन सी आ जाएगा, और यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो ऐड करोगे तो साइन सी हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो। तो साइन एक्स था, हम किस पे चेक कर रहे हैं? सी पे, तो एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? सी, तो साइन सी आ गया कि नहीं आ गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एफ सी के इक्वल आ गई। और अभी बताया था ये क्या हो जाएगा फंक्शन, फिर कॉन्टिन्यूस। देयरफॉर एफ इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, या फिर साइन इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका। समझ गए? इसके बाद आगे देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन, एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। मान लो एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करनी है, तो लिमिट लगा दीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी 3 2x² + 1, ठीक है ना। और x को टेंस कराना है किसकी तरफ? 3 की तरफ, तो x की जगह क्या रख दो? 3 रख दो। 3 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 17। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए, f3 कर लीजिए। तो f3 करोगे यहाँ, तो x की जगह पे 3 रख दो, तो तब वैल्यू कितनी आई? 17 ही आई। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स की वैल्यू f3 की इक्वल आ गई, और ये इक्वल हो गए तो फंक्शन जो हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा बेटा, जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन में बेटा आप जो है लिमिट डायरेक्ट एक्स की इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एल्जेब्रिक के अलावा कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें जो है लिमिट जो है आप एच की इम्प्लीमेंट करेंगे एच टेंस टू 0 के लिए, ठीक है ना, जैसे हमने साइन में किया। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप और लॉग के हो गए, एक्सपोनेंट के हो गए, इसमें आप एच से करेंगे। बाकी जो खाली एल्जेब्रा का फंक्शन होता है सिंपल, उसमें आप एच ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हमने ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आज मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाकी फिर कल से हम इंटरवल्स के, जो ब्रेकेबल इंटरवल्स के क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। एग्जामिन फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -5, ये है। अब इसमें भी इसने ये नहीं बताया कि किस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करनी है, और जब हमें ये ना पता हो कि किस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हमें फिर पूरे के सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, यानी कि सारे नंबर्स के लिए ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। तो हम ये मान लेते हैं एफ इज़ डिफाइंड एट एवरी रियल वैल्यू के, ठीक है ना, सारी वैल्यूज़ के लिए हो जाएगा। और वो वैल्यू क्या मान ली हमने? के मान ली। तो हम के में चेक करेंगे कि के पे कंटिन्यूस हो जाए फंक्शन, तो फिर वो हर रियल वैल्यू के लिए क्या होगा? कंटिन्यूस ही होगा, सही है। तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स कर दो यहाँ पे बेटा, तो लिमिट एक्स टेंस टू के एक्स -5 फंक्शन रख दो, ठीक है ना। और एक्स की वैल्यू इम्प्लीमेंट कर दो तो के -5 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो एफ के, तो वो भी के -5 आ जाएगा। तो ये लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों आपस में क्या है? इक्वल है कि नहीं है? ये भी के -5, ये भी के -5 और इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा,
ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 और जो x है वो नॉट इक्वल टू 5 है। फॉर एनी रियल वैल्यू k नॉट इक्वल टू 5 वी ऑब्टेन। हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 लेते ही डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो लिमिट एक्सटेंड्स टू k, 5 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ठीक है ना। एक्सटेंड्स टू k एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू k 1/x-5। तो k इम्प्लीमेंट करोगे तो 1/k-5 हो जाएगा। और k 5 नहीं है तो, और 5 नहीं है तो कोई ना कोई रियल वैल्यू ही देगा, क्योंकि अगर 5 होता तब तो ये 0 हो जाता और इंडिटरमिनेट फॉर्म दे देता। तो k 5 ना होने की वजह से ये रियल वैल्यू देगा। ठीक है कि नहीं है? और यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लीजिए एफ के की, 1/k-5 ही बनेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन भी। k क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो फंक्शन जो हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया एट एनी पॉइंट k। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? और फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूस होगा किस पे, एट एक्स इजिकल टू किस पे, 5 पे। ठीक है कि नहीं है? ये है। इसके बाद एक और प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ डेट एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू एन। एक पॉइंट पे चेक करवा रहा है, एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव होता तो फिर अपॉन में जाती वैल्यू, और फिर हमें ये भी देखना पड़ता कि भैया अपॉन में 0 तो नहीं बन रहा। लेकिन पॉजिटिव कह दिया, पॉजिटिव वो होते हैं जो कि 0 से बड़े होते हैं, तो 0 भी नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? तो 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो हमें कोई भी पावर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्स की पावर एन का अगर हम क्वांटिटी चेक करें एक्स इजिकल टू एन पे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एक्स की पावर एन, और यहाँ पे एन रखिएगा, एन की पावर एन हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिएगा एफ एन इजिकल टू एन की पावर एन। तो लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों सेम आ गई, सेम आ गई तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एक्स इजिकल टू एन पे। ठीक है कि नहीं है? तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया सिंपल टाइप के फंक्शन का। अब कल से हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेंगे जो कि मॉड्यूलस फंक्शन होंगे या फिर ब्रेकेबल फंक्शन होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिएगा। जय हिंद।